हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पाठ लहाजा की ओर एक यात्रा वृतांत जो साहित्यकार राहुल जी के द्वारा लिखा गया है के अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा की थी। आज अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस यात्रा वृतांत में पैराग्राफ तो बहुत सारे हैं, परंतु उसमें से मैंने केवल 2 ही सेलेक्ट किए हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके से हमें कक्षा में भी तैयारी करवानी होती है। जब ऑफलाइन में होते हैं तब तो अलग बात होती है, करवा ही दिए जाते हैं, परंतु अब ऑनलाइन है तो पैटर्न तो हमें पूरा ही लेकर चलना पड़ेगा। किताबें आप निकालिए और पहला पैराग्राफ है, मैं केवल पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति पढ़ूंगी पैराग्राफ की। जब पीपीटी आपको भेजूंगी तो उसमें पेज नंबर मेंशन कर दूंगी मैं कि किस पेज पर है ये। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं से आरंभ होकर और अंतिम पंक्ति है, शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे के वेश में और भिखमंगे के वेश में थे और जहां कहीं भी हम वैसी सूरतें देखते तो हम टोपी उतार कर कुची कुची अर्थात दया दया की याचना करने लगते थे। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, तिब्बत में किस स्थान को सबसे खतरनाक बताया गया है? तिब्बत में डांडे को सबसे खतरनाक स्थान बताया गया है क्योंकि पहाड़ों पर अत्यंत ऊंचाई पर ये डांडे स्थित होते हैं और साथ ही इन डांडों में सन्नाटा होता है, ये निर्जन होते हैं। इनके आसपास में दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं होती, गांव नहीं होता, इसीलिए वहां यात्रियों को जान और माल दोनों का खतरा बना रहता है क्योंकि वहां सभी लोग लाठी डंडों की तरह बंदूक पिस्तौल लिए रहते हैं, तो जान का भी खतरा रहता है और माल का भी। और वहां के डाकुओं की ये विशेषता भी इसमें बताई गई है कि वो पहले यात्री को या कोई भी व्यक्ति उसे मारता है, बाद में देखते हैं कि लूटपाट के लिए क्या उपयोगी सामान उनके पास उन्हें मिल पाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, डांडे को डाकुओं के लिए सबसे अच्छा स्थान क्यों बताया गया है? डांडे डाकुओं के लिए सबसे उपयोगी अच्छा स्थान इसलिए बताया गया है क्योंकि एक तो वो जगह निर्जन होती है, दूर दूर तक कोई गांव आदि नहीं होते हैं, और फिर यदि कोई यात्री वहां से गुजर रहा होता है तो उन्हें लूट के लिए अवसर मिल जाता है। पहले वो यात्री को मारते हैं, फिर उसका सामान खंगालते हैं कि कितना सामान हमारे, कितना पैसा है, कितना अन्य सामान है। अब यात्री है, यात्रा पर गया है तो कुछ तो सामान और पैसा होगा उसके पास, तो फिर वो उनको लूटते हैं। और इसीलिए दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है, यदि ये वहां हत्या कर भी देते हैं तो कोई चश्मदीद गवाह ना होने के कारण इनका अपराध सिद्ध ही नहीं होता। अपराध सिद्ध नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं होगी, कोई सजा नहीं मिलेगी। तो इसलिए डाकुओं के लिए ये जगह सबसे अच्छी है। और इस पर आधारित तीसरा प्रश्न है, टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची अर्थात दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। पंक्ति के आधार पर लेखक के विषय में बताइए, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति लेखक राहुल सांकृत्यायन जी के विषय में, इस पंक्ति को पढ़कर यह बात स्पष्ट होती है या ज्ञात हो जाता है कि वे भिखारी के वेश में तिब्बत यात्रा पर गए थे और यह परिस्थिति उन्हें डाकुओं से बचने के लिए अनुकूल लगती थी, इसीलिए वो टोपी उतारकर
भिखमंगे के वेश में थे ही, और भिखमंगे का वेश इसलिए धारण करना पड़ा था क्योंकि उस समय तिब्बत यात्रा पर प्रतिबंध था। और इस वेश का कहना चाहिए कि डाकुओं को देखकर उन्होंने लाभ उठाया, किसी तरह की उन्हें कोई हानि ना पहुंच सके, हत्या ना हो जाए, इसीलिए वो जब भी कोई खतरनाक सूरत देखते तो अपनी टोपी उतार कर दया की भीख, दया की याचना करने लग जाते थे। एक दूसरा पैराग्राफ मैं आपको बताती हूं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया से आरंभ होकर खासकर शाम के वक्त छंक पीकर बहुत से लोग या वहां का पुरुष वर्ग कम ही होशो हवास में रहते हैं या कम दुरुस्त रहते हैं पर आधारित पहला प्रश्न है, लेखक को थोंकला में ठहरने के लिए अच्छा स्थान किस कारण से मिल गया था? लेखक को थोंकला में रहने का अच्छा स्थान इसलिए मिल गया था क्योंकि उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमति थे, और सुमति की जान पहचान के लोग या उनके यजमान तिब्बत में सभी जगह थे। कहने का तात्पर्य कि उनकी जान पहचान का जो दायरा था, सर्कल था, वो बहुत व्यापक था, विस्तृत था। और जान पहचान का, ऐसे संबंधों का ठहरने में, वहां तिब्बत जैसी जगह में उस समय ठहरने में सुविधा मिल जाती थी। इसीलिए हालांकि ये भिखमंगे के वेश में गए थे, परंतु फिर भी इनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो गई थी, और उसका कारण था मंगोल भिक्षु सुमति का साथ होना और उसकी जान पहचान होना। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरी बार भद्र वेश में होते हुए भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान क्यों नहीं मिल पाया? दूसरी बार ऐसा नहीं कि सुमति साथ नहीं थे 5 वर्ष बाद, परंतु फिर भी उस समय तक ये कहा जा सकता है कि लोगों की मानसिकता में काफी परिवर्तन आ गया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण था कि वहां के लोग शाम के समय, चूंकि ये शाम के समय लौट रहे थे, उस समय उसी स्थान पर रुके थे, तो वहां के पुरुष वर्ग छंक पीकर मदहोश हो जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं, फिर वो किसी की भी परवाह नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये भद्र वेश में थे, परंतु फिर भी इनके रहने की अच्छी व्यवस्था लौटते हुए इन्हीं कारणों से नहीं हो पाई थी। और आज का अंतिम प्रश्न है, लेखक कितने वर्षों के बाद वापस थोंकला आया और वहां उसे कहां ठहरना पड़ा? लेखक राहुल सांकृत्यायन जी अपनी तिब्बत यात्रा पर 1929-30 में गए थे। 5 वर्ष वो वहां रहे। पहला सवाल यही है, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष वहां रहने के बाद वो वापस थोंकला आए, और चूंकि भद्र वेश में थे तो इस बार उन्हें ये आशा, ये अपेक्षा नहीं थी कि उनके रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि जाते समय भिखमंगे के वेश में थे तब भी ये अपेक्षा नहीं थी कि रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। परंतु उस समय भी, 5 वर्ष पहले भी, इनकी अपेक्षाओं के विपरीत देखने को मिला, और आज भी भद्र वेश में होने पर आज भी इनकी अपेक्षा के विपरीत ही इन्हें देखने को मिला। क्योंकि इस बार 5 वर्ष बाद जब ये लौटे तो इन्हें एक छोटे से गरीब के झोपड़े में ही विश्राम करना पड़ा, क्योंकि लोग शाम के समय छंक पीकर नशे में डूब जाते हैं और फिर उन पर किसी प्रकार का, किसी की असुविधा का या कोई भी यदि किसी को परेशानियां, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। तो इस अंक में यहीं तक, और समय समय पर आगे कक्षाओं में इस प्रकार के पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न और उत्तर सभी पार्ट से, एक से नहीं सभी चैप्टर से आपको देती रहूंगी और करवाती रहूंगी। ऑफलाइन क्लास होगी, इसके लिए आप भी कामना कीजिए, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तब अच्छा इंटरेक्शन हो पाता है, अच्छे से हम अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं और आप अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। तो आज के अंक में यहीं तक। आप अपने घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने घर में आपके जितने भी बड़े लोग हैं, अब तो 18 वर्ष की आयु से ऊपर वालों को सबको वैक्सीनेशन की अनुमति मिल गई है। 1 मई के बाद अंत चल रहा है महीने का,
परंतु अभी जितने आपके परिवार में 45 से अबव हैं, आप उन्हें प्रेरित कीजिए। और इसके साथ साथ मास्क लगाना, हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइज करना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि अब जीवन जब तक इसका कोई ठोस प्रबंध, बीमारी से रेमेडी नहीं निकल जाती, तब तक इसी के साथ जीना है। आज के अंक में यहीं तक। धन्यवाद।